श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सियासी उठापटक के लिहाज से इस वक्त कर्नाटक हेडलाइंस में है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के बीच पावर टसल नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार चाहते हैं कि जैसा कि उनसे अंदर खाने ये कहा गया था कि 2.5 साल के बाद जब सिद्धरामैया की कार्यकाल को 2.5 साल पूरा होगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी जाएगी। तो वो वक्त आ चुका है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको ट्रांसफर नहीं हुई है। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि कैबिनेट रिशफल होगा। ऐसे में बार बार ये बयान भी लगातार जोर पकड़ रहे हैं कि डीके शिवकुमार को प्रमोट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है, इस पर अभी तक सस्पेंस है। डीके शिवकुमार के कैंप के एमएलएज दिल्ली आ रहे हैं, आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। उधर बीजेपी भी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आती है कि कांग्रेस के अंदर काफी कुछ चल रहा है और नवंबर महीने के आखिर तक कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच यहां पर बात करनी जरूरी है सोनिया गांधी की, क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच जब लगातार इस बात को लेकर ठनी हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि दोनों कैंप के नेताओं की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। डीके शिवकुमार चाहते थे कि वो लगातार कर्नाटक में बहुत मेहनत करके कर्नाटक में कांग्रेस को जिता कर लाए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब पूरा विवाद बढ़ रहा था, कांग्रेस ने कर्नाटक को जीत लिया था और शानदार जीत के बाद कांग्रेस ये तय करने में वक्त लगा रही थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 2 नाम थे, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया, और ऐसे में ये चुनना था कि किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। इसको लेकर विलंब हो रहा था। तब सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से डीके शिवकुमार को फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद सौंपा गया था। और जिस तरीके से लगातार ये बताया जाता है कि डीके शिवकुमार जो हैं वो सोनिया गांधी की बात नहीं टालते हैं, सोनिया गांधी की बात जो होती है उसे डीके शिवकुमार मानते हैं। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार जो इन दिनों अक्सर कांग्रेस के लिए संकट मोचक बने हुए नजर आते हैं, कई बार कांग्रेस पार्टी जब अलग अलग राज्यों में अंदरूनी कलह के चलते कई चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आती है, तो डीके शिवकुमार की एंट्री वहां हो जाती है और समस्या समाधान तक पहुंच जाती है। लेकिन डीके शिवकुमार भी मुश्किलों के दौर से गुजरे। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन पर हवाला के जरिए लेन देन और टैक्स चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जेल में पहुंच गए थे डीके शिवकुमार। और उस मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी डीके शिवकुमार से मिलने जेल पहुंची थी और ये वो वाकया है जिसे कई बार डीके शिवकुमार याद कर चुके हैं। पब्लिकली इस बात को कई बार डीके शिवकुमार कहते हुए इमोशनल हुए हैं। आपको बता दें, जब 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका जीता था, तब डीके शिवकुमार ने कहा था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कि वो डिलीवर करेंगे कर्नाटका को, और उन्होंने वो जो बात थी वो पूरी की, जो वादा था वो पूरा किया। वो वाकया भी याद किया जब सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए जेल गई थी और वो वाकया याद करते हुए इमोशनल हो गए थे डीके शिवकुमार। वो बयान आपको सुनाते हैं एक बार। पार्टी cadres and all my leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail
when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my भारत जोड़ो भवन। तो डीके शिव कुमार को भी आपने सुना, ये साल 2023 का डीके शिव कुमार का बयान है जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत दर्ज की थी और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीत गई थी कांग्रेस पार्टी। उस वक्त का ये बयान है डीके शिव कुमार का और डीके शिव कुमार ने बताया किस तरीके से सोनिया गांधी उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ थी, गांधी परिवार उनके साथ था। ऐसे में जब मुख्यमंत्री को चुनने के लिए लगातार एक तनातनी बनी हुई थी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच, तब ये खबरें निकल कर आ रही थी कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही, सोनिया गांधी के इंटरवेंशन के बाद ही डीके शिव कुमार को समझाया गया और फिर सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के बारे में बात करते हुए पब्लिकली ये बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से सोनिया गांधी और गांधी परिवार उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ रहा। हमने कई और बार भी डीके शिव कुमार के बयान सुने। आपको साल 2024 का एक बयान डीके शिव कुमार का सुनाते हैं जब डीके शिव कुमार ने एक पब्लिक रैली में ये बताया कि सोनिया गांधी जेल में मिलने आई थी और मुश्किल वक्त था उस वक्त कई नेताओं के लिए और वो आकर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा के गई थी, उनको हिम्मत देकर गई थी, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। कई बार डीके शिव कुमार इस तरह के बयान देते हुए नजर आए। वो बयान एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। Today Srimati Sonia Gandhi is here. I would like to thank her for giving me an opportunity to serve as the president of the Karnataka Pradesh. I was also a Taluk Youth Congress president. From then I am the state president. But one thing in the history of Indian politics, we all have been misused by the BJP, myself, Chidambaramji and all of the friends. We were put in their jail. The mother, Srimati Sonia Gandhi, came and visited us, gave us strength that we all are there. Congressmen, you don't need worry. You all have fought for the Congress party. I wholeheartedly thank on behalf of all the countrymen that the strength which she gave us cannot be forgotten by any one of us. That is our loyalty lies with the Gandhi family. तो डीके शिव कुमार तो अलग अलग मौकों पर ये बात पब्लिकली कहते आए हैं कि उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के लिए है, उनकी लॉयल्टी गांधी परिवार के लिए है। और ऐसा देखने के लिए भी मिला जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर जब लगातार विवाद हो रहा था, तब डीके शिव कुमार को समझाया तो उस समझाने का असर नजर आया। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनमें क्या डीके शिव कुमार को प्रमोशन मिल जाएगी? सोनिया गांधी क्या डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रमोट करेंगी? राहुल गांधी ऐसा करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा करेंगे, या इस बार भी डीके शिव कुमार को समझाया जाएगा? क्योंकि अंदर खाने ये तय हुआ, जैसा कि चर्चा हुई है कि डीके शिव कुमार से प्रॉमिस किया गया कि 2.5 साल के बाद जब सिद्धरामैया का 2.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी जाएगी। क्या ये बात अब पूरी होगी, ऐसा होता हुआ नजर आएगा, या एक बार फिर से सोनिया गांधी बात करेंगी डीके शिव कुमार से? और जो कर्नाटका में सियासी उठापटक चल रही है, जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, पावर टसल नजर आ रही है, उस पावर टसल को रिजॉल्व करने के लिए एक बार फिर सोनिया गांधी इंटरवीन करती हैं, ये देखना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिन जो है वो कर्नाटक को लेकर कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कर्नाटक में सियासी संकट नजर आने लगा। लगातार इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं। बीजेपी लगातार
ये आरोप लगा रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। ऐसे में क्या ये जो चुनौती सामने नजर आ रही है, इस चुनौती को पार पाने में एक बार फिर से सोनिया गांधी एक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी? आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।